में जितनी भी गतिविधियां हैं उसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कैसे हम 12 भावों में विभाजित करेंगे, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलैब के माध्यम से दैनिक जीवन में जितनी भी गतिविधियां हैं उसको कैसे 12 भाव में विभाजित करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम भाव किसी भी जातक जातिका के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है, जैसे स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक प्रवृत्ति, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, शारीरिक संरचना आदि आदि। द्वितीय भाव से धन तथा भौतिक सुखों को देखेंगे। पारिवारिक संरचना, सोना चांदी, संचित धन, खान पान, वाणी, बहुमूल्य पदार्थों को भी हम द्वितीय भाव से देखेंगे, जैसे सोना चांदी, हीरा मोती या अदर जो भी बहुमूल्य पदार्थ हैं। बैंक बैलेंस को भी हम इसी भाव से देखते हैं। शेयर, फिक्स डिपॉजिट आदि से संबंधित भी ज्ञान जो है हम इसी भाव से प्राप्त करेंगे। किसके पास कितना संचित धन है आदि आदि। तृतीय भाव से हम छोटे भाई बहनों के बारे में जानते हैं, देखते हैं, उनसे हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, कितने हम भाई बहन हैं, भाई बहन हमारे जीवन में किस प्रकार से सहायक होंगे। छोटी यात्रा, संचार, पत्राचार, अगर हम कोई काम करेंगे उससे हमारी प्रशंसा होगी या आलोचनाएं होंगी, ये भी हम तृतीय भाव से ही चर्चा करते हैं। जैसे हम जॉब को लेके या किसी मार्केटिंग या किसी बिजनेस को लेके अगर हम दूसरे शहर में जाते हैं, तो वैसे यात्रा को भी हम तीसरे भाव से ही देखते हैं। किसी विषय वस्तु के बारे में या जानने की हमारी कितनी इच्छा है या हमारा झुकाव कितना है, ये भी तीसरे भाव के स्वामी से हम देखेंगे। जैसे तीसरे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में है तो हमको धन संचित करने के प्रति विशेष झुकाव रहेगा। जितने तरह के डॉक्यूमेंट हैं, चाहे व्यापार में हो या नौकरी में हो या दैनिक जीवन में हो, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट, कोई भी सर्टिफिकेट, लेखन, अकाउंटिंग, नेटवर्किंग, टेली कम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट या किसी भी तरह के जितने भी संचार से संबंधित व्यवस्था है, सबको हम तीसरे भाव से देखते हैं। जैसे किसी भी चीज का हम अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उसको बेचने के लिए हमको एजेंसी बनाना पड़ता है या किसी को एजेंसी देनी पड़ती है या सेल करना पड़ता है। तो सेल परचेज, प्रोडक्ट सामान को अगर सेल परचेज करना है तो उसके लिए भी हमको तीसरे भाव से विचार करना पड़ता है। किसी भी तरह का अगर हम पोस्टल डिग्री लेते हैं तो उसके लिए भी हमको तीसरे घर से ही विचार करना पड़ेगा। किसी विशेष तरह के अट्रैक्शन भी तीसरे भाव से ही देखेंगे। चतुर्थ भाव, जन्मभूमि, माता, स्कूली शिक्षा, वाहन, भवन, भूमि, किसी भी तरह का अगर हम किसी चीज को जमा करते हैं स्टॉक के रूप में, तो भी चतुर्थ भाव से देखेंगे। किसी भी विषय वस्तु या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को भी हम चतुर्थ स्थान से देखते हैं। छठा स्थान बीमारी का है और उससे एकादश स्थान चतुर्थ भाव है, तो इससे हम लाइलाज बीमारी के बारे में देखेंगे। जैसे किसी आदमी को जन्म से ही कोई बीमारी है या शुगर है, बीपी है, थायराइड है, तो ऐसे रोगों के लिए तो रोज हम दवा लेते हैं, तो एक तरह का ये लाइलाज बीमारी इसको हम लोग समझते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग चतुर्थ भाव से इसको देखेंगे। अगर किसी के जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में अगर शनि, राहु या केतु या कोई अत्यधिक पाप पीड़ित मंगल ग्रह हो, तो ऐसे हम लोग देख के बता सकते हैं कि इसको कोई न कोई लाइलाज बीमारी है। मैन-मेड मैन्युफैक्चरिंग को भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। घरेलू वातावरण, अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन या किसी भी तरह का फिक्स्ड एसेट्स को भी हम लोग चतुर्थ भाव से देखते हैं। पंचम भाव से हम विद्या, बुद्धि, संतान, मंत्र सिद्धि, मनोरंजन, किसी भी विषय के बारे में सीखना या नेचुरल क्रिएटिविटी, किसी भी नेचुरल क्रिएटिविटी का मतलब है जैसे कोई कहानी लिखना, कविता लिखना या अपने अनुमान से किसी चीज को कार्य रूप में वर्णित करना, ये सब हम पंचम भाव से देखेंगे। षष्ठम भाव रोग ऋण शत्रु के साथ साथ सेवा का है। जैसे हम नौकरी करते हैं या जोमेटो, स्विगी या और अदर जो भी सर्विस देने वाली
प्रकार से सर्विसेज को भी हम छठे भाव से विचार करते हैं। किसी भी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित विचार भी हम छठे भाव से करते हैं। छठा भाव पालतू पशु भी है। किराएदार को भी हम छठे भाव से विचार करेंगे। वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की परेशानियां आएंगी उसको भी छठे भाव से विचार करेंगे। छोटे मामा मौसी इत्यादि का भी विचार हम लोग छठे भाव से करते हैं, क्योंकि माता से तीसरे भाव का स्वामी है और तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। सप्तम भाव, सप्तम भाव से हम लोग विवाह, प्रतिद्वंदी, ग्राहक, पार्टनर, बैंक, संसारिक सुख, डेली सेल्स परचेज, कस्टमर को भी का भी विचार हम लोग सप्तम भाव से करते हैं। आइए अब अष्टम भाव के बारे में बात करते हैं। अष्टम भाव षष्ठम से एकादश तीसरे होने के कारण षष्ठम भाव से संबंधित जो रोग ऋण शत्रु है उसको वो बढ़ाने का काम करता है। तो जैसे मान लीजिए कोई पीड़ा है, कष्ट है, परेशानी है, तो अष्टम भाव जो है लाइलाज पीड़ा है, कष्ट है, परेशानी है। मृत्यु से संबंधित कारणों का पता भी अष्टम भाव से चलता है। वसीयत के द्वारा धन संपत्ति, इंश्योरेंस क्लेम, ग्रेच्युटी, पीएफ, डोनेशन, अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ चीज खो के जब हम कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उसको हम उसका विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। जैसे रिटायरमेंट के बाद हमको पेंशन, ग्रेच्युटी या किसी की मृत्यु के बाद वसीयत के तौर पे संपत्ति या इंश्योरेंस क्लेम इत्यादि मिलता है। अपमान का भी भाव है अष्टम भाव। तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, टाल मटोल, पीड़ा, यात्रा के द्वारा पीड़ा, यात्रा के दौरान कष्ट का भी विचार हम लोग अष्टम भाव से करते हैं। नवम भाव, नवम भाव उच्च शिक्षा के साथ साथ पिता का लंबी दूरी की यात्रा, व्यवसाय से संबंधित समस्याएं, क्योंकि दसम स्थान से द्वादश होने के कारण व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का विचार भी हम नवम भाव से करते हैं। धर्म, उच्च शिक्षा, प्रोफेशन से संबंधित समस्याओं का विचार भी हम नवम भाव से करते हैं। नवम भाव पितृ का भी विचार किया जाता है, भाग्य का विचार किया जाता है। ये अंतर्दृष्टि देने का भी काम नवम भाव करता है। दसम भाव, दसम भाव से व्यवसाय, नेम प्लेट, रिकॉग्निशन, राजनीति, गवर्नमेंट से संबंधित कार्यों को हम दसम भाव से देखते हैं। एकादश भाव, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, सोसाइटी है, समाज कल्याण से संबंधित कार्यों का विचार भी हम लोग एकादश भाव से करते हैं। जैसे एनजीओ है, क्लब है आदि, ये सब विचार हम लोग एकादश भाव से करते हैं। द्वादश भाव, द्वादश भाव एक अच्छा भाव नहीं है। जैसे छठे से सातवां होने के कारण रोग बीमारी होता है तो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन का है, गुप्त शत्रु का है, लॉसेस का है, खर्च का है, इन्वेस्टमेंट का भी है, निवेश का है, विदेश यात्रा से संबंधित कार्यों का विचार या यात्रा का विचार भी हम लोग द्वादश भाव से करेंगे। द्वादश भाव शॉपिंग मॉल है, मेडिटेशन, ध्यान, जेल, आइसोलेशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एकांतवास। द्वादश भाव एक न्यू वर्ल्ड है। जब हम अपने देश को छोड़ के जब दूसरे देश में जाते हैं तो नए नए चीजों को देखते हैं। तो द्वादश भाव सब चीजों का कारकत्व है या इसके पास कारकत्व है, इस सब चीजों का विचार। नमस्कार। आज